किसी भी फॉर्म में, तो आपको वो अच्छा नहीं लगा ना, आप हर्ट हुए ना, ठीक है। और अब मुझे पता है कि आप जैसा इंसान कभी भी किसी को हर्ट नहीं करना चाहेगा। आप किसी को चूंकि आप खुद के लिए जो पसंद नहीं करते वो आप कभी भी दूसरे के लिए पसंद नहीं करेंगे, और जो आप अपने लिए नापसंद करते हैं वो दूसरों के लिए भी आप नापसंद करेंगे। अगर आप खुद के लिए बुलिंग पसंद नहीं करते तो आपने, आई एम श्योर कि कभी किसी को बुली नहीं किया होगा, और अगर कभी गुस्से में, रिटेलिएशन में किसी वक्त कर ही दिया तो आप बाद में बहुत पछताए होंगे, आई एम श्योर। तो वो मैंने आपसे ये कहा था कि प्यार से 3 बार, वो सिर्फ इसलिए कहा था कि वो सरकारे दो आलम ने, नबी सोने ने, उन्होंने कहा ना कि कभी किसी के घर जाओ, किसी के दर पे जाओ, तो अगर आपको उसको पुकारना है तो 3 बार आवाज़ दो। उस ज़माने में बाहर से आवाज़ देते थे या नॉक करते थे, बेल तो नहीं होती थी जैसे अभी हमारे बेल हुई है, तो लेकिन अगर आपके घर भी कोई बार बार बेल करे तो आप इरिटेट भी होते हैं, और बाहर से कोई ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाए या नॉकिंग करे और उसके बावजूद अगर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, और तो माइट भी कि वो अभी अंदर से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। और सिमिलरली, यानी ये मैनर्स की बात कह दी, ये जिस अल्लाह की मैं और आप बात कर रहे हैं उसको तो पुकारने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह बेखबर नहीं है, और ना ही अल्लाह करीम जो हैं वो हमें कभी कभी याद करते हैं, नहीं, अल्लाह तो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। मेरा अल्लाह, उसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, और आपके अल्लाह ने भी आपको कभी अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन वो इस छोटे से बेबी के साथ होता है, और वो चाहता है कि बजाय वो इसको स्पून फीड करे और हर जगह पे बस वो इसके साथ ही रहे, वो चाहता है, वैसे तो मामा हर वक्त गोदी में उठाए फिरें आप, लेकिन अब आप यू आर अ ग्रोन अप किड, तो मामा अब आपको उंगली लगा के भी नहीं चलती होंगी, बाबा आपको, बल्कि अब तो शायद गाड़ी की कीज भी मिल जाती हों, और बहुत से काम अब आप खुद कर लेते होंगे। सिमिलरली ये आपका अल्लाह को पहचानने का, अल्लाह की तरफ जाने का, अल्लाह की तरफ हर सांस हम अल्लाह की तरफ वापस जा रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जो है कि हमने बिलाखिर अल्लाह ही के हैं और उसी की तरफ वापस जाना है। वो सिर्फ ये नहीं है कि डेथ हो जाए तो हम वापस चले जाते हैं, उस पर लोग रोई जा रहे होते हैं, साथ कह रहे होते हैं वो अल्लाह को अंकल प्यारे हो गए, वो प्यारे हो गए अल्लाह को, और रोने वाली बात तो नहीं है, तो फिर वो बहुत अच्छी बात। लेकिन एनी हॉ, हम सब इंसान, वो हमारी अपनी पर्सनल अटैचमेंट्स और फीलिंग्स जो होती हैं उसकी वजह से वो एक दुख भी होता है, क्योंकि हम में से कोई भी आपस में अपने प्यारों से बिछड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन मौत भी एक ऐसी अटल हकीकत है कि उसे एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, और कुछ दिन हम सारे दुखी रहते भी हैं, और कई बार बड़े अरसे तक रहते हैं अपने प्यारे को, माँ के लिए, अपने जवान बच्चे को, या बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स को, या और भी सब प्यारों को, किसी को भी किसी से खुदा जुदा ना करे। लेकिन ये भी दुनिया के स्टेज के ऊपर इस फिल्म में जो आप कह रहे हैं, इस फिल्म में, इस ड्रामा में, इस दास्तान में, ये भी डेफिनेट एक रोल है और एक कैरेक्टर है, और आदम और हवा के मुख्तलिफ रूप जो हैं, उनकी औलाद मुख्तलिफ रूपों में एक कॉन्टीन्यूस चेन है जो फ़िलहाल जारी और सारी है एक ख़ास वक्त तक, क्योंकि शैतान ने अल्लाह से वो मोहलत मांगी है और हमारी दुश्मनी में, और उसने कहा कि नहीं, मुझे फ़लाँ टाइम तक का वक्त दें और मैं साबित करूँगा कि ये अशरफुल मखलूक़ात नहीं हैं, दे आर नॉट द बेस्ट क्रिएशन, एंड मैं इनकी खामियां और उसमें इनके जो लूप होल्स हैं या इनकी जो वीक पॉइंट्स हैं इनके अंदर वो उजागर करूंगा या मैनिपुलेट करूंगा और सबके सामने साबित कर दूंगा कि दे आर नॉट द बेस्ट क्रिएशन एंड आई एम द वन हु इज़ द बेस्ट। ये उसकी सरकशी है अल्लाह ही के आगे। अब अल्लाह जी ने ये भी सारा कुछ क्यों होने दिया, वो ना चाहता तो वो बेचारा तो ये भी नहीं कर सकता। लेकिन बहरहाल ये उस ज़ाते बारी ताला, वो जो इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा क्रिएटर है कि उसने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो वो अपनी पहचान कराना चाहता था, इसलिए उसने इंसान को बनाया। हालांकि बाकी सारी कायनात बनाई हुई है उसको, लेकिन आप उसके होने की पहचान है, आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको इस ज़मीन पर उसने अपनी जगह पे बादशाह या हुक्मरान
بنا کر بھیجا ہوا ہے. ہم سب انسان اس زمین پر سورج سے لے کے جو ہماری اپنی گلیکسی ہے یہ ساری ہمیں سرو کر رہی ہے. پتے اور کلوروفل بنا رہے ہیں, پھر آکسیجن بن رہی ہے, پھر کاربن ڈائی آکسائڈ ابزارب ہو رہی ہے, درخت ہوائیں چلا رہے ہیں, اس آکسیجن کو دور دراز تک پہنچا رہے ہیں, جو آج کل ہمیں خدا نخواستہ اگر بنانی پڑ گئی ہے تو کوئی کنٹری بڑی سی بڑی اکانومیز بھی لرز رہی ہیں کہ خدا نخواستہ اگر یہ تھرڈ ویو ورس کر جائے تو کیسے اتنی آکسیجن ڈیمانڈ پوری ہوگی. حالانکہ آکسیجن بھی حل نہیں ہے, آکسیجن سے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, مریض کی جان لازمی نہیں کہ اس سے بچ جائے گی, لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. اور جس وقت کوئی پیاسا پانی کے لیے تڑپ رہا ہوتا ہے, کسی کو گولی لگ گئی ہے, کوئی مر رہا ہے, اس کو پانی وہ کر رہا ہو, پانی پلا بھی دیں گے, وہ مرنا تو نہیں رکے گا اس کا, لیکن بہرحال اس کی حسرت آپ پوری کر دیں گے. تو پیاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی اویلیبل ریسورسز ہیں جس سے اس کی پین یا مزری کس طرح کم ہو سکتی ہے اس کو پرووائڈ کر سکیں. اور ہم انسانوں نے ہی وہ آکسیجن اتنی مہنگی کر دی ہے کہ وہ عام انسانوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے. اب یہ تو اللہ جی نے نہیں کہا, یہ ہم کر رہے ہیں. اور جن کے پیارے اس کمی سے مر جائیں گے وہ ایسے دکانداروں کو یا ایسے اپرچونسٹ لوگوں کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اور چاہیں گے کہ اللہ انہیں دوزخ میں جلائے. تو اللہ کیوں جلائے گا؟ انسان نہیں چھوڑتے ایک دوسرے کو, اور نہ ہی ایسے سیاستدانوں کو, نہ ایسی اسٹیبلشمنٹ کو, نہ ایسی ایڈمنسٹریشن کو, نہ ایسی گورنمنٹس کو, نہ ایسی ملٹی نیشنل پاورز کو, نہ ہی ایسی سپر پاورز کو انسان جو ہے وہ معاف کریں گے, چاہے انہیں پتہ ہو یا نہ ہو, یا وہ اس لیول تک اینالائز کر سکیں یا نہ کہ یہ کس کی گیم ہے, کون اس میں سے پیسے بنا رہا ہے یا مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے, یا اس کی حرکتوں کی وجہ سے ان کے پیارے چلے گئے ہیں. لیکن ان کی آہیں تو جا کے لگیں گی. اور روز قیامت جسے یوم دین کہتے ہیں, جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے, یہ اسی لیے ہے کہ ہم سارے اپنے آپ کو یہ نہ سمجھ لیں کہ ہمیں کون سا کسی نے پکڑ لینا ہے. جو کہ دنیا میں جب بھی کسی کو پار ملی ہے یا کسی بھی قسم کی اتھارٹی ملی ہے تو موسٹ آف اس جو ہیں وہ سلپ کر جاتے ہیں, اور اس غرور میں وہ دوسرے انسانوں پہ اور فیلو بینگز پہ اور زمین پر ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہی آکسیجن کی کمی ایک ایگزامپل ہے کہ دوسروں کا سانس لینا بھی دوبھر کر دیتے ہیں. یہ تو اللہ نے نہیں کہا, اللہ نے تو بار بار کہا ہے نا کہ جو تم میرے اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے کرو, اور جو اپنے لیے نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے نہ کرو.